अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड है। इसमें ये टॉपिक है यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर एक्सप्लेन फोर स्टेट ऑफ मैटर। इसको मैं क्या करूँ, यूजिंग सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर जो मैटर की फोर स्टेट है ये एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप मैटर के बारे में जानते हैं। मैटर क्या है? एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह गिरती है और जिसका मास हो इसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है। ऑक्यूपाइड स्पेस का मतलब है कि लेंथ, वॉल्यूम और एरिया। ठीक है, इसका मतलब है ऑक्यूपाइड स्पेस। मास क्या है? मास एक ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है। मास जो है ना फुली इनर्शिया है। अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, अगर मास कम तो इनर्शिया कम। ठीक है। एक लड़का जो है ना साइकिल पे जा रहा है और एक लड़का ट्रक में बैठा है, और ट्रक भी मोशन में और साइकिल भी मोशन में, तो आप किसको आसानी के साथ रोक सकेंगे, ट्रक को या साइकिल को? तो साइकिल को हम आसानी के साथ रोक सकते हैं क्योंकि इसकी जो इनर्शिया है वो कम है और ट्रक का इनर्शिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो मास, इनर्शिया एंड मास इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, क्विज, क्या शेडो मैटर है या नहीं? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि शेडो मैटर है या नहीं। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मेन पॉइंट जो है ना वो गिवन बिलो है। द मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल आर: नंबर 1, एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स आर मॉलिक्यूल। हर मैटर जो है ना, जो मैटर बनता है ना, जो मैटर बनती हैं वो स्मॉल पार्टिकल की कलेक्शन से बनती हैं। तो मतलब एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। तो जितनी भी मैटर्स आप देखते हैं ये सब किससे बने हैं? एटम्स आर मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है। सेकंड नंबर जो है इसका मेन पॉइंट जो है, दीज एटम्स आर मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस आर होल्ड टुगेदर बाय इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। सो पहले ऑप्शन में बता दिया है मेन पॉइंट में कि एटम्स मॉलिक्यूल जो है ना, मैटर जो इन दो चीज़ों से बना है, एटम से या मॉलिक्यूल से। तो एटम्स और मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की। तो मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सा फोर्स है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है। थर्ड नंबर, एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैटर आर इन कंटिन्यू मोशन एंड हैव काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी एटम्स आर मॉलिक्यूल्स हैं ये सारी कंटिन्यूस मोशन में और इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो मोशन में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। ये अगर अगर आप क्रिस्टल से पूरी एनर्जी भी निकाल दें तो उसमें एक ज़ीरो पॉइंट एनर्जी है, बाकी रह जाती है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। इस ज़ीरो पॉइंट एनर्जी की वजह से लेटेस्ट पॉइंट पे जो एटम्स बैठा है वो वाइब्रेशन में है। किस में? वाइब्रेशन में। ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल रेस्ट हालत में नहीं हो सकते, ये कंटिन्यूस किस में? मोशन में। ये मोशन ट्रांसलेटरी हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकते हैं। द मोशन ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर में बी ट्रांसलेशनल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। रोटेशन का मतलब है, रोटेशनल मोशन का मतलब है अपनी एक्सिस पे रोटेट होना। वाइब्रेशनल का मतलब है मीन पोजीशन से आगे पीछे होना। तो मतलब ये तीन तरह के मोशन हो सकते हैं: ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की ये मोशन हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मॉडल ये चार ऑप्शन थे, मेन ऑप्शन थे इसके। मेन पॉइंट जो है ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के थे। ठीक है। अब इसके मुताबिक फोर स्टेट ऑफ मैटर कैन बी एक्सप्लेन करते हैं। सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड जो है ना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। अगर नज़दीक होते हैं तो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड कैन स्लाइटली वाइब्रेट। तो एक दूसरे की वाइब्रेटरी मोशन है ये वाइब्रेशन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाते हैं? स्लाइटली ये वाइब्रेशनल मोशन है। इसमें ना ट्रांसलेटरी मोशन है और ना वो मोशन है रोटेशनल मोशन। इसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है सॉलिड के केस में। सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल जो है ना एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली
क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड कैन स्लाइटली वाइब्रेट, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, 4 नंबर इसका ऑप्शन जो है, सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। इसका अपना एक डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। देखिए यहाँ पे ये सॉलिड्स है, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, एक दूसरे के करीब है, तो इसमें सिर्फ स्लाइटली स्मॉल सा क्या है, वाइब्रेशनल मोशन है। यहाँ पे मैंने लिखा है द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ सॉलिड आर अरेंज इन रेगुलर, तो देखिए ना एक रेगुलर पैटर्न में यहाँ पे हैं। ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न्स, ये पैटर्न जो है ना रिपीटिंग है, दे आर हेल्ड फर्मली इन प्लेस बट कैन वाइब्रेट विद इन अ लिमिटेड एरिया। तो लिमिटेड एरिया में ये वाइब्रेट हो सकते हैं, ये फ्रीली वाइब्रेशन इसका नहीं है। तो इस एरिया में लेट्स से ये एक एटम है, इस एरिया में ये वाइब्रेट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना सेकंड नंबर आपका लिक्विड है। लिक्विड जो है ना बनस्बती सॉलिड, इसके मॉलिक्यूल जो है ना इसके एटम जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुदा होते हैं। ठीक है, बनस्बती सॉलिड के। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स कैन ट्रांसलेट एंड वाइब्रेट, तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन है और वाइब्रेशनल मोशन है। ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स आर स्ट्रॉन्ग बट लेस देन सॉलिड। सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और लिक्विड में ये सॉलिड की निस्बत वीक है, कम में वीक है। लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है ना डिफिनिट है, एंड वेरिएबल शेप, जिस शेप में भी डालते हैं इसको, अगर बाल्टी में डालते हैं लिक्विड्स को तो बाल्टी का शेप इख्तियार कर देते हैं, या अगर किसी जग में डालते हैं तो जग का शेप इख्तियार करते हैं। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट है, फिक्स्ड है इसका। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे गैसेज है। गैसेज में मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और ये रैंडमली मोशन कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कैन मूव रैंडमली, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर नेग्लिजिबल, तो ना होने के बराबर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल आर एटम्स जो है ना ये नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। इसका वॉल्यूम भी वेरिएबल है और इसका शेप भी वेरिएबल है गैस का जो है। आखिरी स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ना फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार्स एटम्स लूज दियर इलेक्ट्रॉन, अगर आप किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, ये लूज कर देते हैं। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्लाज्मा। ज़रा देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे प्लाज्मा है, इसको इसने क्या किया, ज़्यादा टेम्परेचर दिया है, हाई टेम्परेचर की मदद से देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस डायग्राम में ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव जो है न्यूक्लियाई है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे इन दोनों के दरमियान जो इंटरैक्शन है, इस इंटरैक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई दोनों मौजूद हो हाई टेम्परेचर पे, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो देखिए ना ये डायग्राम प्लाज्मा के लिए, ये गैसेस के लिए। देखिए पार्टिकल में जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, देखिए इसमें डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन इसमें डिस्टेंस जो है ना इससे ज़्यादा है। लिक्विड में इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, गैसेस में लिक्विड से ज़्यादा डिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद हैं, तो इस स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं प्लाज्मा, और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। लिक्विड molecules that make up a liquid flow easily around one another. They are kept from flying apart by attractive forces between them. Liquid assume the shape of the container. ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूल जो है ना एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, और ये जो है ना इसके दरमियान जो फोर्स है ये क्या करते हैं, फ्लाई अपार्ट बाय अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसको फ्लाइंग मतलब इसको उड़ने के लिए ये जो फोर्स है, ये उड़ने से ये रोकती हैं, ये फोर्स यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन दी आइटम्स आर आयंस। गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हैं। द मॉलिक्यूल दैट मेक अप गैस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन एट ग्रेट स्पीड्स, दे आर सो फार अपार्ट दैट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम आर इनसिग्निफिकेंट। तो इन दोनों के दरमियान, इन तमाम एटम्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। प्लाज्मा एट ए हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार्स एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई दैट रिजल्ट इज द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर।
प्लाज्मा सन में पाया जाता है या हाई टेम्परेचर पे जो प्लाज्मा पाया जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना या स्टार इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो उससे प्लाज्मा बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक एरो का निशान है, यहाँ पे इंक्रीजिंग एनर्जी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ की एनर्जी कम है, यहाँ की एनर्जी इससे ज़्यादा है, यहाँ की जो एनर्जी है गैसेस की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे है प्लाज्मा में, सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि 4 स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, तो आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना प्लाज्मा के पास है। सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी सॉलिड के पास है, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड के पास है, लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा गैस के पास है, और इन तीनों से ज़्यादा किसके पास है, प्लाज्मा के पास है। ठीक है, सो आज के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।